सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गुजरात दौरा है, जहां गुजरात में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे सीएम। जहां गुजरात के मोरबी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा है। भरूच और सूरत में भी सीएम योगी आदित्यनाथ रैलियों में हुंकार भरेंगे। हिमाचल के बाद गुजरात चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड अब बढ़ गई है। आज से गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। गुजरात के मोरबी, भरूच, सूरत में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो देखिए, आज खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का गुजरात का, और इस दौरान प्रचार प्रसार वो करते नजर आएंगे। जहां गुजरात के मोरबी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा है, भरूच में जनसभा है, तो वहीं सूरत में भी जनसभा करेंगे। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का मॉडल लगातार प्रसिद्ध हो रहा है, सराहनीय काम जो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किए जा रहे हैं, उनका जिक्र कहीं ना कहीं गुजरात में भी करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। डबल इंजन की सरकार की जो बड़ी उपलब्धियां हैं वो भी कहीं ना कहीं गुजरातियों के सामने आज रखी जाएगी। और इसी कड़ी में देखिए, खास ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का माना जा रहा है, जहां प्रचार प्रसार वो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे सीएम योगी। बेहद ही महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार प्रसार की तैयारियां होती हैं, और ऐसे में इन तैयारियों का जिम्मा कहीं ना कहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी उठाते हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद अब गुजरात की बारी। गुजरात चुनाव में दिखा बुलडोजर का जलवा, जहां गुजरात के चुनाव प्रचार में सीएम योगी के साथ बुलडोजर की एंट्री। सूरत की 84 विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी करेंगे चुनाव प्रचार। सीएम योगी के आगमन से पहले बुलडोजर से पहुंच रहे हैं कार्यकर्ता। तो देखिए, बुलडोजर बाबा के नाम से सीएम योगी आदित्यनाथ को अब जाने जाना लगा है, क्योंकि लगातार बुलडोजर से जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाइयों करवाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उसके निर्देश देते हैं, वो प्रसिद्ध हो रहा है। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से पहले बुलडोजर से कार्यकर्ता पहुंचे हैं, और उनकी जो एंट्री हुई है वो कुछ इस कदर है जो हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो में। तो लगातार उत्साह गजब का है। कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर जनता की बात करें, सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले ही वहां कुछ इस तरीके से जोश देखने को मिल रहा है, और बुलडोजर पहले ही पहुंच गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री से पहले ही। तो गुजरात के चुनाव प्रचार में सीएम योगी के साथ बुलडोजर की भी एंट्री हो रही है, और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरात वासियों से बड़े वादे करेंगे। तो वहीं इन वादों के जरिए और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, देखिए, बुलडोजर की चर्चा हो रही है, और सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री से पहले ही बुलडोजर पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की जो कार्य प्रणाली है और जो सख्त रुख है उनका, वो प्रचलित हो रहा है और लोगों को पसंद आ रहा है, वो जिस तरीके से एक्शन लेते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है वो कहीं न कहीं लगातार लोकप्रिय हो रहा है। आपने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब अमेरिका के लोगों ने बुलडोजर के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो लगाकर अपनी खुशी जाहिर की थी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार अवैध निर्माणों पर लगातार बुलडोजर चला रही है। ऐसे लोग जो कहीं न कहीं अवैध निर्माण करते थे, उनके निर्माणों को किस तरीके से ध्वस्त कर रहा है बुलडोजर। जो अपराधी हैं उनके खिलाफ लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। तो बुलडोजर उत्तर प्रदेश के लिए कहीं न कहीं एक मॉडल बनकर जरूर उभरा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुजरात पहुंच रहे हैं, कई रैलियां करने वाले हैं, और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात जा रहे हो तो बुलडोजर मॉडल को नकारा नहीं जा सकता। यही वजह है कि गुजरात के चुनाव में भी बुलडोजर की एंट्री हो गई है। आज जो सूरत के 84 विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा होनी है, वहां पर बुलडोजर लेकर जो समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पहुंच रहे हैं।
सीधे तौर पर यह दिखाता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता है, और लोकप्रियता भी सीधे तौर पर इस तरीके की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस जिस प्रदेश में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर, वहां पर भी लगातार जो उत्तर प्रदेश के मॉडल हैं वो चीजें सीधे तौर पर दिखाई दे रही हैं। तो बुलडोजर किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार चला है, ये आज गुजरात के जो भाजपा के समर्थक हैं वो भी दिखा रहे हैं, और सीधे तौर पर बुलडोजर से वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली में पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए गुजरात में भले ही 2.5 दशक तक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा हो इसके, लेकिन कहीं ना कहीं गुजरात वासी भी अब सीएम योगी आदित्यनाथ के इस सख्त एक्शन का इंतजार कर रहे हैं जो कि माफियाओं पर चले, अपराधियों पर चले। और इसी के लिए देखिए इसका एक ये जो संकेत दिया जा रहा है इसके जरिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर दोबारा से आती है तो क्या बड़े काम किए जाएंगे, उसको पहले से ही सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शा रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो जो उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो भी अब बुलडोजर कार्रवाई कर रही हैं अपने अपने प्रदेश में, और वजह साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पूरे उत्तर प्रदेश में चलाई है, सीधे तौर पर वो दिखाई दे रही है कि बुलडोजर किस तरीके से लोकप्रिय होता जा रहा है। यही वजह है कि जब आज गुजरात मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो वहां पर भी बुलडोजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सबसे ज्यादा अपराधों की बात होती थी, अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं पूरे देश भर में कुख्यात था, लेकिन आज वो चीजें सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चाकचौबंद होती हुई दिखाई दे रही है। एनसीआरबी के जो आंकड़े आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रयास हैं वो जमीनी स्तर पर फलीभूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े पैमाने पर जो अपराधी हैं वो अपनी जमानत छुड़वा कर वो जेल जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दूसरे प्रदेशों में भी लोकप्रिय हैं। यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले ही जो समर्थक हैं वो बुलडोजर पर बैठकर आ रहे हैं, क्योंकि एक संदेश स्पष्ट देने की कोशिश है कि भले ही 2.5 दशक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में रही हो, लेकिन अगर अब दोबारा सरकार आती है तो अपराधियों के खिलाफ किस तरीके से एक्शन होगा, उत्तर प्रदेश का मॉडल किस तरीके से दूसरी जगहों पर लागू होगा, कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आज वहां प्रचार करने जा रहे हैं, कैसे उत्तर प्रदेश को उन्होंने कानून व्यवस्था के ट्रैक पर खड़ा किया है, कैसे अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, वो एक मॉडल दिखाने की कोशिश है। और कहीं ना कहीं बुलडोजर उस मॉडल में फिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पहली तस्वीर नहीं है जब हम देख रहे हैं गुजरात में बुलडोजर से समर्थक पहुंच रहे हो। दूसरे प्रदेशों में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दिया। जब 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों में इस तरीके की बुलडोजर की तस्वीरें हमने पहले भी देखी हैं, और आज वो तस्वीरें अमेरिका के बाद गुजरात में भी दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी योगी की जो जोड़ी इसके बड़े काम करने के लिए जानी जाती है। गुजरात वासियों को इंतजार रहेगा आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे और संदेश देंगे। बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, जहां विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। सीसामऊ सीट से सपा विधायक हैं इरफान सोलंकी। इरफान के साथ उनके भाई के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इरफान सोलंकी के खिलाफ दर्ज था आगजनी और हत्या का आरोप। बयान न दर्ज होने के स्थिति में पुलिस संपत्ति कुर्क की कार्रवाई कर सकती है। तो देखिए बड़ी अपडेट आपको बता दें, सीसामऊ सीट से विधायक हैं इरफान सोलंकी। इरफान के साथ उनके भाई के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। इरफान सोलंकी के खिलाफ दर्ज था आगजनी और हत्या का आरोप। तो देखिए बयान न दर्ज होने की स्थिति में पुलिस संपत्ति कुर्की की भी कार्रवाई कर सकती है। तो यानी कि पुलिस के पास प्लान बी भी तैयार है, और लगातार इरफान सोलंकी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं। उनके भाई पर भी मुकदमा दर्ज है। सीसामऊ सीट से सपा के विधायक हैं इरफान सोलंकी, और उनके भाई कहीं ना कहीं गिरते जा रहे हैं इस पूरे मामले में। इरफान के साथ उनके भाई के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाती है आगे ये देखना होगा। इरफान सोलंकी के खिलाफ आपको बता दें आगजनी और हत्या का आरोप दर्ज है। बयान दर्ज ना होने की स्थिति में पुलिस कुर्की की भी कार्रवाई कर सकती है। लखनऊ से अब खबर, जहां परिवहन निगम में लागू होगा कॉमन मोबिलिटी कार्ड। जहां यूपी में दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सिस्टम लागू होगा। वन नेशन वन कार्ड कार्यक्रम के तहत जनवरी 2023 में इसे लागू किया जाएगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से इस कार्ड को लागू करने की बड़ी तैयारी है और क्या इस दौरान इससे सुविधाएं मिल पाएंगी?
बिल्कुल उत्तर प्रदेश परिवहन जो है अगले साल से जनवरी महीने से जिस तरह से दिल्ली मेट्रो में और दिल्ली परिवहन का एक कंबाइंड कंबाइंड कॉम्बिनेशन बना है, जिसमें एक ही कार्ड से आप मेट्रो की भी सुविधा का फायदा ले सकते हैं, साथ ही साथ उसी का परिवहन विभाग की बसों में फायदा ले सकते हैं। निश्चित तौर पर उसको अब उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा है, जिसका नाम है कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जो अब लखनऊ में मेट्रो में इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ उसका इस्तेमाल जो होगा आने वाले दिनों में जनवरी महीने से अगले साल से परिवहन के आप जब यात्रा करेंगे आप बसों से, उस दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है। निश्चित तौर पर जिससे एक फायदा ये होगा, लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता कार्ड लोग बनवाते थे, मेट्रो का अलग बनवाना पड़ता था उनको, परिवहन का अलग बनवाना पड़ता, जिससे कहीं ना कहीं समस्या होती थी। इन समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश जो परिवहन निगम है अब जो है कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है उसका सिस्टम लागू करने जा रहा है। जी बिल्कुल, और 2023 तक देखिए ये पूरी तरीके से सामने आ जाएगा और बड़ी सुविधा लोग इसको उठा पाएंगे। अश्विनी, हाँ बिल्कुल, इससे कई लोगों को फायदा होगा जो रोजमर्रा रोज यात्रा करते हैं एक जगह से दूसरी जगह से, उनको सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। रायबरेली से अब खबर है, जहां जिला अस्पताल की इमरजेंसी में एक युवक ने जमकर हंगामा कर दिया। बता दें, हंगामा करने वाला युवक नशे में धुत था, जिसके चलते इस शराबी ने अस्पताल परिसर में इतना हाई वोल्टेज ड्रामा किया कि काफी मशक्कत के बाद अस्पताल कर्मचारियों ने इस शराबी युवक पर काबू पाया। यह पूरी घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। तो देखिए, रायबरेली का ये पूरा मामला है, किस तरीके से नशे में धुत था ये युवक और अस्पताल में हंगामा कर रहा है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता असद हमारे साथ जुड़ गए हैं। असद, क्या जानकारी, देखिए क्या संज्ञान लिया गया है इस नशे में धुत व्यक्ति पर, ताकि कहीं ना कहीं इलाज भी देखिए जो मरीजों का प्रभावित हो रहा है और बड़ा हंगामा काटा गया है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए ये शराबी ने कल देर रात ये हाई वोल्टेज ड्रामा रायबरेली के जिला अस्पताल इमरजेंसी में किया और बताया ये जा रहा है कि मोटरसाइकिल से घर जा रहा था अपने और रास्ते में इसका एक्सीडेंट हुआ था। परिजनों ने इसको अस्पताल पहुंचाया, लेकिन ये नशे में इतना धुत था कि कुछ सुनने को तैयार नहीं था। परिजनों से ही धक्का मुक्की कर रहा था, डॉक्टरों से धक्का मुक्की कर रहा था, लेकिन किसी तरह अस्पताल कर्मचारियों ने पकड़ के इस पर काबू पाया और ट्रीटमेंट इसका किया है। फिलहाल ये जो युवक बताया जा रहा है ये काफी नशे में था और घंटों उत्पात मचाता रहा, जिससे जो मरीज एडमिट थे वहां के तीमानदार इकट्ठा हो गए। काफी बवंडर चला, घंटे भर की मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया जा सका। फिलहाल स्थिति इमरजेंसी की 1 घंटे बाद समान हो गई थी। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया असद आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, जहां होमगार्ड विभाग में भ्रष्टाचार का नया खेल, कमांडेंट के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजी गई रिपोर्ट। अपंगता दिखाकर अपने चहेतों को नौकरी दिलाने का आरोप है। नौकरी दिलाने के लिए लोगों से लिए गए 5 लाख रुपए। गोरखपुर में फर्जी रूप से नौकरी दिलाने के सबसे ज्यादा मामले, 20 से ज्यादा नियुक्तियों पर फिलहाल रोक लगाई गई है। 27 सितंबर 2012 में होमगार्ड के स्थायी रूप से अपंग आश्रितों को नौकरी दी गई थी। तो देखिए किस तरीके से बड़ी धांधलेबाजी चल रही है, जहां 5 लाख रुपए नौकरी लगाने के लिए, तो वहीं गोरखपुर में फर्जी रूप से नौकरी दिलाने के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं और अब इस दिशा में काम भी हो रहा है। 20 से ज्यादा नियुक्तियों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, देखिए नए नए पैतरे आजमाए जा रहे हैं, जहां नौकरी लगाने के लिए और अपने चहितों को नौकरी लगवाई जा रही है। ये धांधलेबाजी जो है कब रुकेगी, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से होमगार्ड विभाग में भ्रष्टाचार का नया खेल सामने आया, जहां पर अपंगता दिखाकर जो होमगार्ड के जवान थे उन्होंने 5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में लिया और उसके अलावा अपने आश्रितों को नौकरी दिलाने का काम किया। जब ये पूरा मामला प्रकाश में आया तो इसकी जब जांच हुई तो गोरखपुर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। कमांडेंट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। उसके अलावा 20 से ज्यादा जो आश्रितों को नियुक्ति मिलनी थी उसको फिलहाल रोक लगा दी गई है। 27 सितंबर 2012 में होमगार्ड के स्थायी रूप से अपंग होने पर आश्रित को नौकरी देने का साथ साथ जो है आर्थिक सहायता देने की जो शासनादेश थे वो जारी हुए थे। उसके बाद लगातार जो है इस पर काम किया जा रहा था। हालांकि हाल फिलहाल में जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया उसके बाद होमगार्ड विभाग में तैनात जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं पूरे मामले का उन्होंने संज्ञान लिया है और जांच कराई गई है। खासतौर पर उन लोगों की जांच कराई गई जिनको मृतक आश्रित में जो है नियुक्ति दी गई है। अब देखना होगा जो लोग फर्जीवाड़ा किए हैं उनसे किस तरीके से रिकवरी होती है और जो फर्जी तरीके से आश्रितों के कोटे में नौकरी कर रहे हैं उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है।
बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से नीलेश कहीं ना कहीं अपंगता दिखाकर नौकरी लगवाई जा रही है, तो किसी एक जिसके लिए खासतौर से ये सीट आरक्षित रहती है उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो पूरी तरीके से ये धांधलेबाजी रुकनी चाहिए। अधिकारियों की तरफ से फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है, कैसे ये पूरा खेल लगातार, क्योंकि मामले सामने आते रहते हैं इस तरीके से। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से 12 सितंबर 2012 को आदेश जारी हुआ कि जो मृतक आश्रित कोटे में जिन होमगार्डों को नौकरी दी जाएगी, कहीं ना कहीं अगर वो पूरी तरीके से अपंग हो जाते हैं तो उनके आश्रितों को उनकी जगह पर नौकरी दी जाएगी। 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। तमाम जो उम्रदराज होमगार्ड के जवान हो चुके हैं, उन्होंने अपंगता दिखाकर, किसी ने खुद को बहरा घोषित करा दिया, किसी ने खुद को अंधा घोषित कराकर अपने आश्रितों को नौकरी दिलाई। साथ ही साथ 5 लाख रुपए का जो मुआवजा था उसकी धनराशि भी ली है। एक बड़ी लिस्ट है जिसकी जांच कराई गई है और सबसे ज्यादा जो जांच में जो दोषी जिला पाया गया है उनके लिए शासन को रिपोर्ट भेजी गई है कि जो लोग फर्जी तरीके से आश्रित कोटे में नौकरी कर रहे हैं या फिर जिन्होंने फर्जी तरीके से आश्रित का लाभ लिया है, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। फिलहाल देखना होगा कि जल्द से जल्द करीब 2 सप्ताह के अंदर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी जिन्होंने जो शासनादेश था उसका दुरुपयोग किया है। बिल्कुल। और जिन लोग का हक मारे ये लोग बैठे हैं, उनको उनका हक कैसे मिलता है ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका। गाजियाबाद से अब खबर, जहां नकली व्हाइट सीमेंट बनाने की फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार किया है। जेके सीमेंट कंपनी के बैग में भरकर करता था सप्लाई। तो वहीं काकड़ा गांव में संचालित थी यह अवैध फैक्ट्री। मुरादनगर थाना क्षेत्र में हो रहा था काला कारोबार। तो पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले की जांच चल रही है। जेके सीमेंट कंपनी के बैग में भरकर ये सप्लाई करता था। ये जो पूरा काला कारोबार है वो उजागर हो रहा है। काकड़ा गांव में संचालित थी यह अवैध फैक्ट्री। फिलहाल अब गिरफ्तारी हुई है तो यकीनन पूछताछ के माध्यम से और भी बड़े खुलासे होंगे। मुरादनगर थाना क्षेत्र में ये काला कारोबार चल रहा था, जहां नकली व्हाइट सीमेंट बनाने की फैक्ट्री थी, जिसका खुलासा अब हो गया है। पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं इसी के साथ जेके सीमेंट कंपनी के बैग में भरकर ये सप्लाई करता था। और अब इस पूरे मामले का जब खुलासा हो गया है, गिरफ्तारी हो गई है, तो लगातार पूछताछ के जरिए और भी खुलासे होने अभी बाकी हैं। मुरादनगर थाना क्षेत्र में ये काला कारोबार चल रहा था। फिलहाल बड़ी ये सफलता है, जहां नकली व्हाइट सीमेंट बनाने की फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया। देखिए, जेके सीमेंट कंपनी की बोरी में भरकर ये पूरा खेल चल रहा था। अवैध फैक्ट्री थी, जहां मुरादनगर थाना क्षेत्र में ये काला कारोबार हो रहा था। हमीरपुर से अब खबर, जहां खाद्यान्न की दुकान में चोरी का वीडियो वायरल। शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दुकान से 40,000 रुपए कैश लेकर फरार हुए चोर। चोरी की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। गल्ला व्यापारियों ने थाने में तहरीर दी है। तो देखिए, दुकान से 40,000 रुपए कैश लेकर फरार हुए हैं चोर। और ये जो पूरा मामला है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी? देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कैसे आगे कार्रवाई की जा रही है? दुकान बनी हुई, दुकान के अंदर से ताला काट करके चोर ने शटर हल्की से उठाई और सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। उसके बाद जो पीड़ित दुकानदार व्यापारी है उसने थाने में तहरीर दे करके न्याय की गुहार लगाई है, जिसको लेकर के पुलिस मामले की जांच पर जुट गई है। और अभी तक जो चोर है वो अभी अज्ञात है, अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी बिल्कुल। और देखिए, इस तरीके की घटनाएं जब चोरी की सामने आई है तो पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है?
जी कहा जा रहा है कि अभी पुलिस जांच कर रही है और जो चोरी हुई है और सख्त तरीके से निगरानी की जा रही है और सारे सीसीटीवी को खंगालने में जुटी हुई है पुलिस, और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका जानकारी के लिए। ग्रेटर नोएडा से अब खबर, जहां दादरी लोहारली टोल प्लाजा पर फंसी एम्बुलेंस, लंबे जाम के चलते एम्बुलेंस का सायरन बजता रहा। टोल वसूलने में लगे टोल कर्मचारी का वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा के NH 91 दादरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक एम्बुलेंस फंस गई और इस दौरान की ये पूरी घटना रही, जहां टोल वसूलने में लगे टोल कर्मचारी का वीडियो वायरल हो रहा है। दादरी लोहारली टोल प्लाजा पर लंबे जाम के चलते एम्बुलेंस का सायरन बजता रहा, लेकिन एम्बुलेंस को जगह नहीं दी गई। टोल वसूलने में टोल कर्मचारी जो हैं व्यस्त रहे, इस कदर मशगूल रहे कि उन्होंने एम्बुलेंस तक पर ध्यान नहीं दिया। ग्रेटर नोएडा के NH 91 दादरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए नोएडा से, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। निशांत, देखिए, एम्बुलेंस को निकलने की इजाजत नहीं दी गई, टोल कर्मचारी टोल लेने में ही व्यस्त रहे हैं, किस तरीके से संज्ञान लिया जा रहा है? कि दादरी लोहारली टोल प्लाजा का मामला है, जहां 2 घंटे लगभग 2 किलोमीटर का लंबा जाम लगा रहा, जहां एम्बुलेंस लगातार हॉर्न बजाती रही, जिसमें एम्बुलेंस के अंदर मरीज बताया जा रहा था, लेकिन टोल कर्मियों ने एक सहमत नहीं उठाई कि जिससे टोल खोल दिया जाए, जिससे एम्बुलेंस को निकलवा दिया जाए। हालांकि देखा जाए तो इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं, लंबा जाम लग जाता है, और जहां जो इमरजेंसी सेवा है, जो गाड़ियां हैं, उनको भी निकलने नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं टोल कर्मियों की खुलेआम गुंडागर्दी साफ तौर पर देखी जा सकती है, जिस तरीके से लंबा जाम लग जाता है। और ये मामला जो है देर रात का बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है टोल कर्मियों की, दादरी लोहारी का मामला है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निशांत आपका तमाम जानकारी के लिए। संभल से अब खबर, जहां असमौली गुमसानी थाना क्षेत्र में पुलिस पर पथराव किया गया। 2 समुदाय के बीच विवाद की शिकायत पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस के पहुंचते ही भीड़ ने पथराव किया। पुलिस ने 18 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया है। 3 महिलाएं इसमें शामिल हैं और समेत 16 आरोपी जो कि गिरफ्तार किए गए हैं। तो देखिए, संभल का ये पूरा मामला, असमौली गुमसानी थाना क्षेत्र का। 2 समुदाय के बीच विवाद की शिकायत पर पुलिस पहुंची, तो वहीं पुलिस पर ही उल्टा पथराव कर दिया गया और भीड़ वहां पर अनियंत्रित होती नजर आई, जहां पर पुलिस के ऊपर ही पथराव शुरू कर दिया गया। पुलिस ने 18 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसमें देखिए बताया जा रहा महिलाएं भी शामिल रहीं। 3 महिलाओं समेत 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गाँव में एक ही वर्ग के 2 पक्षों में विवाद के बाद कहासुनी हुई और पथराव की घटना कारित हुई। इस सूचना पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वह परस्पर हमलावर थे एवं पुलिस की बातें भी नहीं मान रहे थे। इस प्रकरण में संबंधित तथ्यों के आधार पर पुलिस द्वारा स्वयं ही अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं 17 लोगों को घटना में नामजद किया गया है। इसमें 16 लोग गिरफ्तार होकर जेल भेजा जा चुके हैं। प्रकरण में अन्य साथ संलग्न करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थाना तो देखिए, 2 समुदाय के बीच विवाद की शिकायत पर पुलिस जब पहुंची तो पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया गया। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया और इसके बाद देखिए 16 गिरफ्तारियां हुई हैं। 3 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मुजम्मिल दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुजम्मिल, क्या जानकारी, क्या वो विवाद था जिसके चलते पुलिस पहुंची थी, जिसके दौरान पुलिस पर ही उल्टा पथराव कर दिया गया? मैं आपको बता दूं कि मामला थाना असमौली की गुमसानी का है, जहां पर एक दिन पहले एक बारात गई थी और एक ही समुदाय के लोग बताए जा रहे हैं। इस बारात में आपस में कहासुनी के बाद वहां हंगामा किया गया, लेकिन जिस तरह से बारात गांव वापिस आई, गांव वापिस आने के बाद वहां पर आपस में बिगड़े और पथराव आपस में किया गया। इस बीच पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से वहां पथराव की कोशिश रोकने की पुलिस ने की थी, लेकिन पुलिस के दल पर भी उन्होंने पथराव किया गया। अपनी जान बचाकर पुलिस वहां से भागी और फिलहाल वहां पर यहाँ के एसपी श्री चंद ने बताया कि वहाँ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 16 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें कि
13 यहाँ पर आदमी है और 3 महिलाओं के खिलाफ भी तहरीर के दर्ज करने के बाद इनको जेल भेजा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से माहौल खराब की बात की जा रही है, जिस तरह से गांव में अफरा तफरी बनी थी, तो ये एक शादी समारोह में विवाद के बाद गांव में पथराव की सूचना थी। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया मुजम्मिल आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।